नमस्कार साथियों। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप देखिएगा। आपको थोड़ा थोड़ा वर्ड के कारण आपको मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ज़्यादा समय बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड देखिए यहाँ क्या लिखा है, एश्योर, इंश्योर और INSUR। पहली तो ये बात जानिए कि सब सारा वर्ब है। अब वर्ब क्यों है ये भी समझते हैं, मीनिंग थोड़ा जानते हैं। एश्योर का मतलब होता है कि आपको किसी को तसल्ली देते हैं ना, तसल्ली, वही तसल्ली देना। अब तसल्ली देते तो वह भी हो गया, नाउन तो हो नहीं सकता है। और इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, कोई चीज को सुनिश्चित सुनिश्चित करना, मतलब कि आपको इंश्योर कर देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, सुनिश्चित कर दे। और किसी को तसल्ली देते हैं तो आई एश्योर यू कि मैं आपका काम कर दूंगा। और एक इंश्योर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बीमा करवाना। क्या होता है, बीमा हम लोग करवाते हैं ना, बीमा करवाना। तो बीमा जो करवाते हैं उसको बोलते हैं इंश्योर। ठीक है, अब देखिएगा, एक हियर है, एक लिसन है। दोनों का मतलब ही सुनना होता है। हियर मतलब भी सुनना, लिसन में मतलब ही सुनना। लिसन टू मी, सुनो, सुनना। लेकिन अंतर है, इसलिए हियर का मतलब सुनना, लेकिन लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। कैसे सुनना, ध्यान से, अच्छे सुनो, ध्यान, लिसन टू मी, मेरी बातों को ध्यान सुनो। एक है प्रिस्क्राइब, एक है प्रोस्क्राइब। अब देखिए, प्रिस्क्राइब तो आप समझते होंगे, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब देता है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है आपको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, मतलब प्रिस्क्राइब को क्या हिंदी में बोल सकते हैं आप प्रिस्क्राइब को हिंदी में जो बोलिए, क्या बोल सकते हैं हिंदी में उसका, सलाह दीजिए या जो भी। प्रिस्क्राइब वही तब सलाह उला देना, कुछ भी। तो प्रिस्क्राइब का मतलब कि डॉक्टर पहले प्रिस्क्राइब देता है, ये दवाई ले लीजिए, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, सबको डायरेक्ट समझेंगे सेंस से भी। तो सलाह देना बोल सकते हैं। देखिए, लेकिन अंतर क्या है, PRE है, यहाँ PRO है, बाकी सब कुछ है। अब प्रोस्क्राइब कर देंगे ना, तो डॉक्टर प्रोस्क्राइब किया मतलब आपको पाबंदी लगा दिया। क्या लगा दिया, पाबंदी, पाबंदी लगाना कि आप ये नहीं खा सकते। प्रिस्क्राइब किए और आपको प्रोस्क्राइब करा, मतलब पाबंदी लगा दिए, आपको ये नहीं करना है, खाना है। देखिए, एक है एडॉप्ट, एक है एडेप्ट, एक है एडेप्ट। देखिए, ये सारा वर्ब ही है, ये भी वर्ब है। लगाना है, खाना है, पीना है, दौड़ना है, कूदना है। वर्ब पकड़ने का नियम क्या है, डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। मतलब दौड़ना, खाना, कूदना, उछलना, ये सब वर्ब हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं ये सब तो अलग चीज है। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे कभी, अभी तो सिर्फ वर्ड पे चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा। एक देखिए एडॉप्ट है, एक है एडेप्ट है, एक एडेप्ट है, तीनों है। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना। क्या होता है, गोद लेना। बच्चे को एडॉप्ट करते हैं ना, गोद लेना। किसी को बच्चा नहीं रहता है या बच्चा एडॉप्ट करता है, कोई अनाथ बच्चा रहता है तो उसको कहते हैं बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, या ये चीज़ हम एडॉप्ट कर लिए। और एक होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है क्या कि एडेप्ट मतलब स्वीकार, जिसको बोलते हैं एडेप्ट करना। ठीक है, स्वीकार कर लेना, एडेप्ट कर लेना। और एक एडेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना भी होता है। एडेप्ट क्या हो, ठीक है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं। और ये अडेप्ट का मतलब तो किसी को अडेप्ट कर दिए ना, इस जैसे इन्वायरमेंट है, देखिए सेंस पे पकड़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट है, इस एनवायरमेंट एडेप्टेबल, अडेप्ट करना पड़ेगा, इसमें अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट करेंगे, जैसे कि नया इन्वायरमेंट में है तो इसका मतलब होता है कि अडेप्ट करना, मतलब कि क्या हिंदी क्या बोल सकते हैं, एडजेक्ट थोड़ा हिंदी को लेके लिए सेंस पे हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्ट हिंदी इसका एडजेक्ट क्या बोल सकते हैं, ढालना बोल सकते हैं, और क्या। ठीक है, इसको ढाल, मतलब इस मौसम में ढाल ढाल ढालना जिसको बोल सकते हैं। आप, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप इस वर्ड को समझिए, उसके सेंस को समझिए। ढालना, ढालना। और ये एडेप्ट मतलब स्किल जिसको बोलते हैं, निपुण जिसको बोल सकते हैं, निपुण। एडेप्ट भी सोचते हैं, इसमें एडेप्ट एडेप्ट कर जाएंगे, किसी में एडेप्टेबल है, निपुण है। ठीक है, एक देखिए डिफेस होता है, एक होता है इफेस। डिफेस का मतलब होता है ना, तो डीप फेस, फेस को क्या करना, डीक फेस कर देना, विकृत कर देना। विकृत, जिसको खराब कर देना, विकृत कर देना, विकृत नहीं, विकृत कर देना वर्ब है। और इफेस का मतलब होता है मिटाना, मिटाना। इसका एक और वर्ड होता है वाइप आउट। क्या होता है, वाइप आउट। जैसे बोर्ड को मिटाएंगे ना तो वाइप आउट होता है। ठीक है,
आप लोग लिख भी लीजिएगा, हम समय देंगे। देखिए एक इन्वेलप होता है, एक इन्वेलप होता है। देखिए ये इन्वेलप है और ये क्या है, इन्वेलप है। अंतर क्या है दोनों में, सिर्फ ई का अंतर है। ध्यान से देखिए, आपको हम हट जाते हैं, अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है। अब देखिए इन्वेलप में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ढकना, ढकना इन्वेलप होता है, ढकना आवरण जिसको बोलते हैं इन्वेलप। और ये इन्वेलप का मतलब होता है, इन्वेलप देते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी इन्वेलप, जो आप इन्वेलप जो खरीदते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, इन्वेलप जो हम लोग खरीदते हैं लिफाफा बोलते हैं ना। तो देख लीजिए, हम हट जाते हैं, आपको क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। इसको लिफाफा बोल सकते हैं, हाँ ये, लेकिन ये नाउन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, लिफाफा नाउन होता है, लिफाफा इन्वेलप नहीं कहता है, लिफाफा। ये सब वर्ड कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, एक इन्वेलप ले आना तो दुकान से, तो एक लिफाफा ले आना, इसका हिंदी क्या बोल सकते हैं। और देखिए अंतर क्या है, ENVELOP इन्वेलप मतलब ढकना, इन्वेलप कर दो, कहा देगा इसको इन्वेलप, देखिए सेंस कहता है इसको इन्वेलप कर दो, तो ये लो डॉक्यूमेंट, इसको इन्वेलप कर दो मतलब लिफाफा में अंदर रख दो। तो अंदर रखने की जो प्रक्रिया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वेलप। एंड इन्वेलप ई है लिखा हुआ, तो इसका अगर ई लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा नाउन, और ये इसका मतलब हो जाएगा वर्ब। ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए, उतार लीजिए, एक सेकंड या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं पूरी तरह से। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3-4 वर्ड है रूट का। देखिए एक रूट होता है, ये वर्ब है, ये सारा वर्ब ही है, नहीं सारा वर्ब नहीं, ये वर्ब है। एक रूट का मतलब होता है आसानी से कोई चीज को हार जाना, रूट का डिफीट हो जाना जिसको बोलते हैं, आसानी से हारना। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आसानी से क्या होता है, हारना, मतलब कोई चीज आसानी से कोई हार जाता है, उसको बोलते हैं ROUT रूट सिर्फ। और एक ई रूट तो हम नहीं बताएंगे तो पता चलेगा आपका रूट किधर है जाने का, इसको पते है, रास्ता बोलते हैं इसको, वो पता है ना इसका रूट क्या है, भागलपुर जाने का रूट क्या है, तो मुजफ्फरपुर जाने का रूट क्या है, ये सब होता है, रास्ता है। और इस रूट का तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं, दिख रहा है ना, साइड से लिख रहे हैं आपको, का मतलब होता है जड़, क्योंकि अगर हम यहाँ पर से खड़े किस तरह से लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए बिल्कुल एकदम साइड होकर लिख रहे हैं। तो रास्ता क्या होगा, नाउन होगा, और क्या जड़ भी क्या होगा, नाउन होगा, वर्ब तो नहीं हो जाएगा। क्या बोले, डूइंग वर्ड को वर्ब बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं करना कि वर्ब कौन है तो नाउन कौन है, नाउन कौन है वर्ब कौन क्या है, डूइंग वर्ड नाउन वर्ब होगा, और क्या, सिंपल सी बात है। और भी है उसका, हम सिंपल सी मतलब बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम छोड़ के अच्छे से आगे देखिए क्या दिया है। हम है, अब आप प्रे करते हैं ना, तो प्रे का मतलब क्या होता है, बोलिए, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रे बोलते हैं इसको। और इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना, क्या होता है, शिकार करना। देखिए कितना अंतर है, कोई विश्वास करेगा, शिकार करना, या भव्य के फॉर्म में इस तरह आएगा, लेकिन अगर शिकार सिर्फ कहेगा तो शिकार कहेगा तो नाउन के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया, क्या बोले कि अगर ये वर्ब के फॉर्म में होगा तो शिकार करना होगा, अगर नाउन के फॉर्म में होगा तो सिर्फ क्या होगा, शिकार होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक है लूज, LOSE लूज, लॉस, लूज। देखिए एक होता है गेम लूज कर गए, नहीं कहता है गेम लूज हो गया, मतलब क्या हो गया, हार गए, हार गए गेम, सॉरी लूज हो गए। लूज मतलब हारना ही हो सकता है, लूज मतलब कम हो भी हो सकता है, LOSE लूज, और हारना भी हो सकता है, खोना भी, हारना भी हो सकता है, एक क्या होता है, हारना ही दीजिए, या खोना, जो भी, हारना ही लिखिए, हारना, हारना हो गया, लूज ना, तो लूजर, लूजर जो बोलते हैं हारना। एक लॉस है, ये लॉस मतलब हानि होता है, घाटा, हानि होना। एक है लूज करना, लूज का मतलब क्या, ढीला पड़ जाना, लूज, अरे इतना लूज क्यों हो पढ़ाई में यार, इतना लूज क्यों हो पढ़ाई में यार, मतलब क्या है, इतना ढीला क्यों हो, मतलब ढीला जिसको बोलते हैं, ढीला समझ रहे हैं ना, लूज। ढीला मतलब ढीला नहीं, ढीला का मतलब है कि इतना लेथार्जी क्यों, लेग्जिटी क्यों, ठीक है, लेथार्जी, लेग्जिटी, लेजी जिसको बोलते हैं, लूज मतलब ढीला, ढीलापन, ठीक है। कपड़ा भी ढीला होता है, लूज बहुत है कपड़ा, तुम्हारा ढीला है, पढ़ाई में भी ढीला है,
ये सब चीज़ होता है। इसको लिखिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए एक है SIT साइट। साइट ये नाउन है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है निर्माण स्थल। निर्माण स्थल, कोई निर्माण स्थल है कि ये साइट देखिए, ये इस साइट पे हम लोग घर बनाएंगे, मतलब दिस प्लेस इज अ साइट, मतलब ये निर्माण स्थल है, ये साइट है। और ये SI देखिए, SIGST साइट का मतलब होता है नज़ारा। क्या होता है? नज़ारा। इधर का साइट नज़ारा है, मतलब समझ रहे बात को? साइट में ऐसे करके देख रहे हैं कैसा साइट है, नहीं कहते चलो साइट पे देखते हैं, गजब का साइट है, इधर का गजब का नज़ारा है। ठीक है, और ये साइट इसको बोलते हैं, ये भी नाउन ही होगा। ये साइट का मतलब होता है कोई चीज़ का, अब क्या बोले हिंदी, साइट करना मतलब डिस्क्राइब जिसको बोल सकते हैं करना, या उल्लेख करना। लिखिए ये डिस्क्राइब करना जो भी बोले, हिंदी लिख रहे हैं हम लोग, उल्लेख करना। देखिए ये ऑब्वियसली वर्ब होगा और ये ऑब्वियसली क्या होगा? नाउन होगा। हम हट जाते हैं। ठीक है, ये निर्माण स्थल है, ये नज़ारा है, साइट है। पूरा साइट कैसा है ये नहीं समझ में आया? यहाँ से हम देख रहे हैं इसका साइट नहीं, बहुत अच्छा साइट है, दृश्य बहुत अच्छा नज़ारा है, और ये जगह है, ये साइट है, इस पर घर बनेगा। और CIT मतलब कि डिस्क्राइब करना, उल्लेख करना, कोई चीज़ को स्पष्ट करना। ठीक है, अब देखिए आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन होगा तो फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। सी मतलब क्या आता है? देखना। और क्या? सी देखना जिसको बोलते हैं, या जो भी बोल सकते हैं, क्या बोलते? देखना ही बोलिएगा, सबका मतलब ऐसे देखना ही है। ठीक है, अब देखिए लुक का मतलब भी होता है देखना, लेकिन इसका मतलब ताकना होता है। ताक झांक करता है ना, ताकना। लुक एट मी, मेरी तरफ ताको, देखो। ताकना, झांकना, झांकना जो बोलते हैं। ठीक है, स्टेयर का मतलब होता है क्या? स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर कर देखना बोलते हैं। स्टेयर, स्टेयरिंग में स्टेयर मतलब घूर घूर कर देखना होता है। और स्टेयर का मतलब होता है घूरना भी बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेयर का मतलब घूर घूर कर देखना नहीं होता है। डोंट स्टेयर मी, हमको घूर घूर कर मत देखो। या घूरना जिसको नहीं होता है, घूरता है, घूरना। एक आदमी को घूर रहा है ऐसे से, ऐसे देखते रहता है। और ये पिप का मतलब होता भी होता है झांकना होता है। झांकना, किसी को बिना बताए झांकना, जैसे कि पर्दा हटा के झांक लिए, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, या क्या कर रहा है। तो वो झांकना जो खिड़की से चुपचाप पीछे से ऐसे करके ऐसे अरे क्या गप हो रहा है, समझ रहे? ऐसा होता है। हम लोग भी बहुत इस तरह से पढ़ते थे, तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहीं सोयात नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड झांकना, इसको पीप बोलते हैं। ग्लेयर या ग्लोबर ये नाउन वर्ब दोनों होता है। ग्लेयर का मतलब होता है क्या कि टकटकी लगा के जिसको देखते हैं ना, उसको ग्लेयर बोलते हैं। ग्लेयर मतलब टकटकी लगा के देखना, या फिर आप गुस्से से देखना, गुस्से भरी नज़र से देखना, टकटकी लगा के देखना, जो भी बोल सकते हैं आप। गुस्से से भी देखना ग्लेयर होता है। गुस्से से देखना, गुस्से से देखना, ग्लेयर। ग्लोवर, ग्लोवर मतलब होता है आंख। ग्लोवर का वर्ड ना, ग्लोवर। ग्लेयर, ग्लोवर का मतलब होता है आंख तरतरा, एकदम आंख लाल करके देखना गुस्सा से, कि काट देंगे, मार देंगे। गुस्से से देखना। ग्लांस का मतलब क्या होता है? लुक एट अ ग्लांस, ए ग्लिम्स। इसका मतलब ये होता है देखना, झांकना। इसका मतलब होता है एक झलक बोलते हैं। क्या होता है? झलक, झलक। लिख लीजिए अच्छे से, ग्लांस, एट अ ग्लांस बोलते हैं, झलक बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखिए, झलक हो गया। अब देखिए हम लोग, एक वर्ड है लास्ट, कैच और होल्ड। देखिए दोनों वर्ब है, कैच भी है वर्ब, होल्ड भी है वर्ब। लेकिन दोनों, इसका मतलब कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। होल्ड का मतलब भी क्या होता है? पकड़ना। अंतर क्या है दोनों में? देखिए अंतर यही ना, अंतर थोड़ा सा वर्ड का अंतर है। कैच का मतलब होता है कोई स्पीड, जैसे ये बॉल आ रहा है, कैच कर लिए, ये आ रहा है जस्ट कैच कर लिए, दैट इज कॉल्ड कैच। और होल्ड का मतलब है कि जैसे कॉल उठाए, जैसे फ़ोन उठाए, और फ़ोन है कि ना, सॉरी फ़ोन तो लगाए, मान लेते हैं सपोज दैट फ़ोन, ठीक है, फ़ोन लगा, हाँ क्या बात है बोलो। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब पकड़े रहो फ़ोन को, मतलब क्या? पकड़ना मतलब स्थिर चीज़ को। ये मतलब ये गतिशील में, स्पीड में, ये गति वाली चीज़ को पकड़ना है। और ये स्थिर, स्थिर मतलब कि जो स्टैटिक है, स्थिर है, उसको पकड़ना, स्थिर।
तो होल्ड ऑन, या किसी को पकड़े हैं कस के, जिससे जा रहा पकड़े हैं, कुछ पकड़े, होल्ड ऑन, पकड़ के रखो, पकड़ कर मार रहे हैं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, या पकड़ के रखो, होल्ड ऑन, कॉल करता है पकड़ के रखो, बात कर, होल्ड ऑन कीजिए, होल्ड पे रखिए, बोलते हैं ना होल्ड पे है कॉल। होल्ड पे का मतलब क्या है, आपका कॉल, आपका वो फोन हाथ में पकड़ा रखा नहीं है। होल्ड का मतलब होता है स्थिर चीज को पकड़ना, और कैच का मतलब है होता है गतिशील, जो स्पीड में होता है। तो आप लोग को कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि ठीक लगा कि नहीं लगा। हम पहला शायद वीडियो आपको इंग्लिश में वर्ड का कुछ डाल रहे हैं, और हम बिल्कुल हट के आपको बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए, वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा जूम करके हम इसलिए बताएं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। चेहरा देखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर आएंगे मैथ्स की वीडियो के साथ, इसी तरह इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट सब, एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, और अधिक से थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, 1000 के आसपास पहुँचने वाला है, बस 30-40 का कमी है, आप लोग का सपोर्ट होगा और 1000 1 के सब्सक्राइब हो जाएगा, अभी तो नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।